आज का हमारा ये नया क्वेश्चन रहेगा डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और जो अदर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सॉल्व करने से पहले आप डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टियाँ जानते होंगे, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये भी आप जानते होंगे कि इसे हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं। ठीक है, इसको C1 कहते हैं, इसको पूरा C2 कहते हैं, इसको पूरा C3 कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉलम और रो कहते हैं। तो इसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस डिटर्मिनेंट को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या हमें देखना है डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू इतना हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इस डिटर्मिनेंट में कर क्या सकते हैं, पहले हम इसको जीरो बना सकते हैं, इसको जीरो बना सकते हैं, हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि जो R2 है वो R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट करके, ओके, घटा के। तो ऐसे इसी प्रकार से R3 को हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस R1 कर रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद आएगा क्या। ठीक है, तो ऊपर वाला सेम एज रह जाएगा, ऊपर में कोई चेंजेस नहीं होगा, सॉरी ए स्क्वायर। नीचे में हम देखेंगे जब ये वाला रो लेंगे तो इस वाले रो से घटाएंगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। बी में से माइनस ए जाएगा तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इसको लेकर चलेंगे और इसको लेकर चलेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, और सी में से ए जाएगा तो कितना हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेकेंड रो और थर्ड रो है इनमें कुछ कॉमन है या कि नहीं। तो हम जानते हैं कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर बी माइनस ए आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा। इसमें जब अप्लाई करेंगे फार्मूला तो एक ब्रैकेट में b माइनस ए आएगा और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, b प्लस ए आएगा। ठीक है, सेम एज यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर c माइनस ए आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला एलिमेंट में जब अप्लाई करोगे तो c माइनस ए एक ब्रैकेट में आएगा और c प्लस एक ब्रैकेट में आएगा। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट रो में देखते हैं तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन सेकंड रो में देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें कॉमन है, और थर्ड रो में ये और ये चीज़ें कॉमन है। ओके, तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से एक 1 बाय 1 क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने पे ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमने क्या क्या कॉमन लिया है, b माइनस ए। ठीक है, तो क्या लिखा है, पहले b माइनस ए को हमने डिटर्मिनेंट से बाहर लिया है, और उसके बाद क्या लिया है, c माइनस ए लिया है, तो c माइनस ए एक ब्रैकेट में, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट में ऊपर क्या है, 1 ए स्क्वायर,
हम यहाँ पर और क्या देखेंगे, 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अब पूरा का पूरा मैंने क्या, यहाँ से देखो ये चीज़ पूरा कॉमन कर लिया है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो वहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेम एज यहाँ से ये चीज़ें कॉमन कर लिया है हमने, तो बचा क्या, ये चीज़ें बचा है, तो इस चीज़ को हम वहाँ पर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, b प्लस a। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 होगा। इसी प्रकार से जब थर्ड रो में देखेंगे c माइनस ए यहाँ से कॉमन हुआ था तो 1 बचेगा, और यहाँ से भी c माइनस ए जब कॉमन हो गया था तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बचेगा, c प्लस ए। ओके, तो इतना आ गया था। अब हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या है, तैयार है, और इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम जानते हैं डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो अब डिटरमिनेंट को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद तो आप कर ही जाएंगे। c माइनस ए, देखते हैं डिटरमिनेंट में कैसे सॉल्व करते हैं। इस वाले में एलिमेंट को पहले वैसे का वैसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट ये वाला बड़ा ब्रैकेट, तो इसमें 1 वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इस रो को हम क्या करते हैं, इस कॉलम को हम कहते हैं गायब। इस कॉलम को गायब करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c प्लस ए। उसके बाद हम माइनस लगाते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यानी कि जब इसमें कराएंगे तो माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो b माइनस बी और माइनस ए आएगा। ठीक है, सेम एज अब यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं, डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं, आप सबको आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना। अब यहाँ पर ये वाला एलिमेंट लिखते हैं, तो ए वाला एलिमेंट लिखेंगे तो ए आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अब इस वाले को हम क्या करते हैं, ढकते हैं। इस वाले को ढक लिया तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 को वैसे लिख लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर प्लस लगाते हैं, ये वाली एलिमेंट लिखते हैं, तो ये वाला एलिमेंट लिखेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में देखेंगे, अब इसको ढकेंगे, इसको जब हम ढक लेंगे तो क्या करेंगे, ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इस वाले 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, तो वैसे का वैसे लिख लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। और अब हम देखते हैं कि हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कराएंगे तो पूरा यही चीज़ आएगा, और इसमें सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, तो ये दोनों घर चलते बनेंगे, तो हमारा बच क्या रहा है, देख रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारा पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो b माइनस ए, और यहाँ पर क्या बच रहा है, c माइनस ए। और अब देखेंगे यहाँ पर कि ये c और माइनस b बच रहा है, c माइनस b बच रहा है, ये चीज़ 0 हो गई है, ये चीज़ 0 हो गई है, तो आगे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आ गया। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, हमें a माइनस b प्रूव करना था, तो a माइनस बी, यानी कि यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन किए, इसमें से माइनस जब हम कॉमन किए हैं तो क्या लिख सकते हैं इससे, a माइनस बी। और दूसरा देखते हैं, दूसरे एलिमेंट में क्या है हमारा, कि जो b माइनस सी कहाँ पर है, देखो यहाँ से हम b माइनस सी लिख सकते हैं, तो फिर से आप यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी। और थर्ड वाला एलिमेंट देख लो क्या कहलाएगा, सॉरी, थर्ड वाला एलिमेंट c माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर c माइनस ए है, c माइनस ए है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमारा क्वेश्चन, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आ गया, यही क्या हुआ हमारा आंसर और हेंस प्रूफ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।